मुझे, ये गलत है। शांति से सुनो, ये जरूरी है। के समय आईपीएस प्रिया कुमारी भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी जो एक शंभू काका नाम के मिडिल एज वाले आदमी का था। वह तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। प्रिया ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, काका एक प्लेट पानी पूरी लगाना। शंभू काका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैडम बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? प्रिया की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू काका मुस्कुराए। बस मैडम अभी देखिए। उन्होंने एक पानी पूरी उठाई, उसमें बारीक कटे हुए प्याज और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने विमली वाले मसालेदार पानी में डुबोकर प्रिया की ओर बढ़ा दिया। प्रिया ने पानी पूरी जैसे ही मुंह में डाली, तभी अचानक आसपास की हंसी ठिठोली की आवाजें थम गई। प्रिया ने मुड़कर देखा कि 2 बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रौंपदार इंस्पेक्टर गिरीश राणा सवार थे। उनकी बाइक ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर गिरीश राणा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और शंभू काका को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, ऐ शंभू काका, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शंभू काका का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उन्होंने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर गिरीश राणा जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। शंभू काका हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर गिरीश राणा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? शंभू काका डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। शंभू काका कुछ और कहता, उससे पहले ही एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर गिरीश राणा ने अपनी भारी भरकम लात शंभू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गई। शंभू काका की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। शंभू काका जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर आईपीएस प्रिया का खून खौल उठा। एक आईपीएस के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? प्रिया की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीश राणा और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। गिरीश राणा ने प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचने लगा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। गिरीश राणा हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो जाओ, अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहाँ झाड़ो। कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने भी हंसकर कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर गिरीश राणा साहब कौन है। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? या गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है जुल्म? यह सुनकर गिरीश राणा का पारा चढ़ गया। वह भीड़ के सामने चीखे, रुक, तुझे अब भी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने प्रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को जैसे वक्त रुक गया। प्रिया के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ अवाक थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। शंभू काका तो जैसे सदमे में चले गए थे, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। इंस्पेक्टर गिरीश राणा ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा,
अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। प्रिया ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब आग बन चुका था। तभी एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। साहब ले चलें इसे थाने, राणा गरजे। हाँ ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। भीड़ अब भी चुप थी। किसी की हिम्मत नहीं थी गिरीश राणा के खिलाफ आवाज उठाने की। हर आंख में पुलिस का डर साफ दिख रहा था। प्रिया को एहसास हुआ कि अब स्थिति गंभीर है। मन में आया कि अपनी असली पहचान बता दें, बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने अब बता दिया कि मैं आईपीएस हूं तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन उस आम औरत का क्या जिसके पास आईपीएस का टैग नहीं है? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे देखना है कि यह सिस्टम एक आम बेसहारा औरत के साथ कितनी नीचता तक गिर सकता है। वह चुप रही। पुलिस वालों ने उसे धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया और गाड़ी थाने की ओर चल पड़ी। प्रिया खामोश बैठी रही, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अरे ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह पानी पूरी खाती, जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी। हाँ हाँ थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। प्रिया ने सब सुना लेकिन एक शब्द नहीं बोली। हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे लगभग घसीट कर उतारा गया। गिरीश राणा चिल्लाए, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसे पकड़कर औरतों के लॉकअप में धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी, बदबूदार कंबल कोने में फेंका हुआ। वहां दो और औरतें पहले से थीं। एक का नाम लक्ष्मी, दूसरी 20 साल की राधा। लक्ष्मी ने सहमी आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। लक्ष्मी ने आह भरी, गरीब? इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं बहन। कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो यह तुझे बहुत सताएंगे। दूसरी लड़की जिसका नाम राधा था रोते हुए बोली, दीदी मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर तूने चोरी की है। प्रिया का दिल दहल गया। यही थी जमीनी हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वह खुद अधिकारी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर गिरीश राणा पान चबाते हुए लॉकअप के पास आए। उन्होंने सलाखों से झांक कर कहा, और समाज सुधारक मैडम जी कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? प्रिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। राणा हंसे और थूकते हुए बोले, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। प्रिया बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। राणा गुर्राए नहीं करेगी तब ठीक है, यही मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, बताओ मंजूर है? प्रिया समझ गई कि उसका इशारा कहां है। उसने कहा, अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर, मैं साइन नहीं करूंगी। गिरीश राणा गुर्राया, ठीक है अर्जुन इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। दो सिपाही अंदर आए, चल बाहर निकल। प्रिया बोली, मैं बेकसूर हूँ। एक सिपाही ने उसके बाल पकड़कर खींचा, साहब बुला रहे हैं। प्रिया दर्द से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये गलत है। सिपाही ठाका मारकर बोला, बड़ी आए न्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है। उन्होंने प्रिया को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर फेंक दिया। वह गिर पड़ी, सूट का पल्लू खुल गया। गिरीश राणा हाथ में लकड़ी का डंडा लिए अंदर आए। अब बता साइन करेगी या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? प्रिया ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। राणा हंसे, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू। गिरीश ने प्रिया को फिर लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन अब उसका संकल्प और मजबूत हो चुका था। आधी रात को उसे 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला और औरतों की सिसकियां। वह सो नहीं पाई, सोचती रही, यह रात मेरे लिए एक सबक है, यह मेरे काम की असली परीक्षा है। सुबह की किरणें खिड़की से आई तो प्रिया के गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। तभी गिरीश राणा फिर आए। वह बोले, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। प्रिया चौंकी, मेरी जमानत किसने कराई? राणा हंसे, कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है, चल निकल यहां से। प्रिया को लॉकअप से बाहर निकाला गया।
बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद किसी लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम शेफाली था। शेफाली ने शायद शंभू काका से या भीड़ में से किसी से खबर पाली थी। शेफाली ने प्रिया को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि शेफाली अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने उसे धकेल दिया। कैमरा बंद कर, चल भाग यहाँ से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। गिरीश राणा भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहाँ से, जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। प्रिया वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर वहीं बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दरोगा उसे धमका रहा था, भाग यहाँ से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। यह देखकर प्रिया का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। गिरीश राणा ने प्रिया को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। प्रिया ने गहरी सांस ली। वह धीरे से गिरीश राणा की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन तेल की तरह सख्त थी। गिरीश राणा जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए चिटक गया। इससे मेरा पूरा नाम कैसे पता? प्रिया ने अपनी नजरें कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गढ़ाई। कांस्टेबल अर्जुन सिंह। फिर उसने बाकी दो सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल मोरे और कांस्टेबल शिंद। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। शेफाली भी हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है? तभी प्रिया ने अपने सूट में से एक छोटा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। ये उसका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि ये किसी को फोन करके बुला रही है। गिरीश राणा चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल अर्जुन सिंह जैसे ही आगे बढ़ा, प्रिया ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वह अधिकार था जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता। अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल अर्जुन सिंह के कदम वहीं जम गए। प्रिया ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस में कॉल लगा रही थी। गिरीश राणा और अर्जुन सिंह की आंखें फटी रह गईं। प्रिया ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए, आईपीएस प्रिया कुमारी लाइन पर है। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई आई। जी मैडम, 1 मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, प्रिया जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? प्रिया की नजरें अब भी गिरीश राणा पर टिकी थीं, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। प्रिया ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरोड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप, प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा। गिरीश राणा से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुंचे, और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। गिरीश राणा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोला, मैडम, आप कौन हैं? प्रिया कुमारी ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से संवारा, 2 कदम आगे बढ़ी और गिरीश राणा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं प्रिया कुमारी इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूँ। यह 2 शब्द नहीं थे, यह गिरीश राणा और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। गिरीश राणा के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल अर्जुन सिंह जैसे पत्थर का बन गया था। शेफाली का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की आईपीएस अधिकारी प्रिया कुमारी भेष बदल कर आई और पुलिस ने उन्हें पीटा। यह तो सदी की सबसे बड़ी खबर थी। गिरीश राणा की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वह घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि प्रिया ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोप था कि गिरीश राणा वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद एसपी साहब, उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर सब विस्मित रह गए। जिले की आईपीएस अधिकारी प्रिया कुमारी एक मामूली सी साड़ी में खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल लगी थी। बाल बिखरे हुए थे।
एसपी साहब ने प्रिया कुमारी को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का स्टाफ जो अब तक तमाशा देख रहा था, डर के मारे अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। जिस इंस्पेक्टर गिरीश राणा ने कल रात आईपीएस को थप्पड़ मारा था, वह अब थर थर कांप रहा था। प्रिया ने एसपी की तरफ देखा और बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उसने शंभू काका के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। एसएपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने गिरीश राणा को घूर कर देखा। गिरीश राणा अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई। प्रिया की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है। वह जोर से गरजी, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद कर